नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। समस्या आपकी समाधान हमारा इसी मूल मंत्र के साथ में आपके लिए हम लेकर आते हैं एक कार्यक्रम जिसके अंतर्गत ज्योतिषीय समाधान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। मित्रों, इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, जेंडर, अपना नाम और अपने संक्षिप्त प्रश्नों को लिखकर भेज देते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके बाद में आपको हमारे यहाँ से कोड मिलता है। इस कोड का उपयोग आप वीडियो को सुनने में करते हैं। हम उस कोड का प्रयोग आपके नाम के संबोधन की जगह पर करते हैं ताकि आप की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें। अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इस कुंडली का कोड 420 है और इसे भेजने वाले बरूत कोई जगह है, वहाँ से भेजा है। मित्रों, जब भी आप अपना जन्म स्थान लिखें तो वहाँ पे अपने ज़िला का नाम लिखें, इसके बाद में अपने राज्य का नाम लिखें ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो। क्योंकि कुंडली बनाते समय जब आप किसी कस्बे का नाम लिख देते हैं तो हमें गूगल सर्च करना पड़ता है और फिर पता चलता है कि आपका ज़िला कौन सा है। इसमें हमारा समय नष्ट होता है और आपकी भी प्रेडिक्शन में फिर वो थोड़ा सा समय में कमी आ जाती है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1/9/1997, 1 दोपहर में इनका जन्म हुआ है। यह अपने जॉब और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। अभी यह पूछ रहे हैं कि ये फ्यूचर कैसा रहेगा और ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या बिजनेस किस क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, सिंह राशि है और वर्तमान समय में जो दशा चल रही है वह शुक्र की है। यह दशा 21/8/2020 तक चलेगी। इसके बाद में सूर्य की दशा 6 साल के लिए लगभग आएगी। सूर्य इनके लिए बहुत अच्छे हैं कुंडली में। ये समय जो 21/8/2020 के बाद का है, ये आपके जीवन में काफ़ी अच्छा आने वाला समय है। बहुत अच्छे निर्णय ले सकेंगे आप इसमें। और दूसरा ये है कि जो प्रश्न आपका है कि आप बिजनेस करें या जॉब करें, तो हमारे अनुसार आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको लगना चाहिए। वहाँ पे अपने आप को समय देकर आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े सरकारी एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, इस तरीके के योग नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के जो पंचम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, वह मकर राशि में नीच की अवस्था में है। तो यहाँ जो एक मानसिक क्षमता होती है, जो लर्निंग पावर होता है, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब आपका पंचमेश अच्छी अवस्था में ना हो तो आप जो एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंक, इनमें आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सफलता के आसार हैं। राज समाज में मान एवं शक्ति मिलेगी आपको। विशेष सफलता पाएंगे आप करियर के क्षेत्र में। और आप रह गया बात बिजनेस करने का, तो आप कर सकते हैं, बिजनेस भी साथ में आपका रहेगा। थोड़ा सा समस्या ये है कि माता से संबंध आपके अच्छे नहीं रह सकते हैं। माता से संबंधों में कटुता रह सकती है या कोई ऐसी चीज़ जिससे माता का सुख आपको थोड़ा सा कम मिले, ऐसी स्थिति बन सकती है। घर, भवन और जो रहने की जगहें हैं उनमें थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है। इसके साथ में ही आप एक मोती ज़रूर धारण करें।
मोती धारण करने से क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। यथाशीघ्र आप मोती जरूर धारण करें और बृहस्पति के 108 मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। तो मित्रों, यह थी इनकी कुंडली, इन्होंने जो बात किया। और अगर इनके वैवाहिक जीवन की बात किया जाए तो बहुत अच्छा है, चूँकि फ्यूचर है, फ्यूचर में ये प्रश्न आ जाता है कि विवाह के लिए क्या होगा। वैवाहिक जीवन में विवाह हो जाएगा इनका, कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुख शांति में कमी रह सकती है, क्योंकि शुक्र भी नीच की अवस्था में है। कन्या राशि में शुक्र जो होता है नीच का होता है, इसलिए जो सुख शांति मिलना चाहिए स्त्री पक्ष से उसमें थोड़ा सा कमी रहेगी। हालांकि जो इनके जीवन की बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मातृ पक्ष से इनको थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है। रेमेडी मैंने आपको बता दी है कि आप मोती पहने। इसके साथ में ही यदि मोती पहनने में सक्षम नहीं हैं तो आप चांदी का कड़ा धारण करें और बृहस्पति के 108 मंत्रों का जाप करें। इससे आपका जो विद्या से संबंधित चीज़ें हैं ये सुधर जाएंगी और आप अच्छा कर पाएंगे। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इनकी कुंडली का कोड 421 है। यह कोड इन्हें व्हाट्सएप कर दिया गया है। मित्रों, जिन लोगों के बारे में बताया जाता है वे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। ऐसा ना करना आपकी भावहीनता को प्रदर्शित करता है। आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि सभी को इस निःशुल्क सुविधा का लाभ मिल सके और आपका एस्ट्रो कुंडली परिवार बड़ा हो सके। इन्होंने प्रश्न भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से और इनका प्रश्न संतान जॉब से संबंधित है। 23 मई 1995 डेट ऑफ बर्थ है और 5:45 प्रातःकाल में इनका जन्म हो रहा है। इनकी कुंडली वृषभ लग्न की है। सूर्य बुध का युति लग्न भाव में अच्छा है यह। इसके साथ में छठे भाव में राहु की स्थिति, यह भी अच्छी बात है। और चंद्रमा इनके कुंभ राशि में है। मित्रों, अपना आप डिटेल सावधानी पूर्वक सुने, राशि और लग्न को भी सुने। यदि कोई समस्या होती है, कुछ आपको बदलाव महसूस होता है तो आप हमें ज़रूर सूचित करें। अब बात करते हैं इनके संतान पक्ष की। संतान के मामले में चिंतित हैं। हालांकि इनकी अभी डेट ऑफ बर्थ 1995 है और आपने यह अंकित नहीं किया है कि आपका विवाह की क्या स्थिति है, क्या विवाह आपका हो गया है या नहीं हुआ है। तो मित्रों, जब भी आप अपना कुछ बताएं, कोई डिटेल दें, तो उस समय अपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने जैसे जॉब के बारे में पूछ रहे हैं तो आप ये ज़रूर लिखें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ताकि आपको बताने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एनालिसिस करने में टाइम बहुत लग जाता है अगर आप के लिए हम क्षेत्र निकालेंगे कि आपने क्या किया हुआ, क्योंकि ये निःशुल्क सुविधा का प्लेटफॉर्म है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें प्रश्न लिए जाते हैं। देखिए, संतान और कुटुंब का आपको बहुत अच्छा योग है, परिवार का, इसमें कोई समस्या नहीं मुझे दिख रही है। संतान का सुख मिलेगा आपको, परिवार का सुख मिलेगा, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं आपको, और स्त्री पक्ष से भी आपको सुविधा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और दूसरा यह है कि बुद्ध योग है आपके जीवन में, धन की शक्ति से भी आपको काफ़ी अच्छा है। आपका जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया था, आपका प्रश्न थोड़ा निराशा से भरा हुआ था, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आपकी कुंडली में धन की भी स्थिति अच्छी है, आपकी कुंडली में संतान की भी स्थिति अच्छी है। आपको जो चिंता हो रही है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं आपके जीवन में, वो इस कारण हो रही हैं कि आपकी कुंडली में विष योग बना हुआ है, वो भी 10वें भाव में। 10वें भाव में जब विष योग का जन्म हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाइयों से ज़्यादा आपको तनाव होने लगेगा, चीज़ों में विलम्ब होने लगेगा। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप कोई काम एक बार में नहीं कर पाते होंगे, आपको 1, 2, 3 ऐसे समय लग जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अकारण आपको मानसिक अवसाद होना, इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। तो आपके लिए उपाय की अगर बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिव जी की आराधना करें, ये सबसे अच्छा है। दूसरा यह है कि ये जो समस्या आपके जीवन काल में बनी हुई है, यह 30/12/2022 से इसका निवारण होगा। इसके बाद आपके जो जीवन में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और आप धन का सुख पा सकेंगे, संतान का सुख पा सकेंगे, तमाम चीज़ें आपके जीवन में होती हुई दिखेंगी। वहीं पर अगर आपके जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा है। व्यवसाय के मामले में, जॉब के मामले में, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। दोनों ही रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर व्यवसाय करते हैं तो आप लोहे से संबंधित व्यवसाय करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रारंभिक स्थितियों में आपको जॉब से स्टार्टिंग करनी चाहिए। माता के लिए थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, पर आपका जो वैवाहिक जीवन है, जो आपका पत्नी से संबंध रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। काफ़ी मजबूत स्थितियां दिख रही हैं आपके वैवाहिक जीवन के लिए। जॉब आप करें, प्रारंभिक स्थिति में आप जॉब करें और फिर उसके बाद में अपने आप को बिजनेस में ज़रूर इस्टेब्लिश करें। वहाँ पे भी आपको सफलता के बहुत आसार हैं। 2022 के बाद में जो हमने अभी समय बताया आपको, उस समय के बाद में आपको अपने कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। उपाय के लिए महादेव की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। धन की स्थिति यह इसलिए अच्छी है क्योंकि आपका पंचमेश और द्वितीयेश दोनों एक हैं और वो भी लग्न स्थिति में, लग्न भाव में बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। ये एक धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इसका कोड 422 है। 4/5/1994 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। समय इन्होंने 6:12 लिखा हुआ है। प्रश्न इनका संबंधित है कि लाइफ सेटल कब होगी, पैसा कब आएगा। इन्होंने भेजा है छत्तीसगढ़ से, और ये क्या लिखा है इन्होंने, AKKLATRA। देखिए मित्रों, जब भी आप प्लेस लिखें तो अपने ज़िले का नाम लिखें, ताकि हम उसको कुंडली बनाने में हमें कोई समस्या ना हो। हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सर्च करने में प्रॉब्लम ना आए। देखिए इन्होंने लिख दिया ये, और इसका सर्च करने पे भी हमको नहीं मिल रहा है। AKKLATRA ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, तो हम इनकी कुंडली नहीं ले पाएंगे। आइए लेते हैं अगली कुंडली। मित्रों, आप सभी ध्यान दें कि जब भी आप प्रश्न लिखें तो आप अपने ज़िले का नाम लिखें, इसके बाद में अपने राज्य का नाम लिखें और अपने प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से लिखें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इस कुंडली का कोड 423 है। यह इन्हें व्हाट्सएप कर दिया गया है। इसको भेजने वाले हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। 13 जून 1993 अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। रात्रि के 12:30 पर इनका जन्म हुआ है। इनका प्रश्न है, आँख में चोट है, कब तक ठीक होगी। करियर के बारे में प्रश्न किया है, विवाह के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आँख में जो चोट है वह आपके जो वर्तमान समय में जो ग्रहों का गोचर है उसके कारण है। यह स्थिति आपकी जून से सामान्य होती हुई दिखाई देगी। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, तभी आपको आराम मिलेगा। या आप केले की जड़ में चने की दाल से पूजा कर सकते हैं।
केले के वृक्ष को सींचने से भी आपको इस बीमारी में लाभ मिलेगा। आपकी लग्न कुंभ है और राशि मीन है। कुंडली में लग्नेश स्वयं के भाव में बैठे हुए हैं, यह बहुत अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति तृतीय भाव में मंगल की राशि में है, मेष राशि में। आपका जो प्रश्न है वह विवाह से संबंधित है। देखिए, आपकी कुंडली कई मामले में बलवान हो जाती है, क्योंकि एक तो कारण यह है कि दसम भाव का स्वामी केंद्र में सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। विवाह आपका बहुत अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में आप काफ़ी सफल माने जाएंगे और जहाँ भी विवाह होगा, आपकी जो ससुराल पक्ष है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में होगी और आपको वहाँ से काफ़ी धन लाभ और तमाम प्रकार का जो सपोर्ट होता है वो मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर तैयारी करते हैं जॉब के मामले में, थोड़ा सा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो यहाँ पे एक उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी हुई है कि आपके लिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आप अपने व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। वहीं पर धन के मामले में थोड़ा सा आपको कभी कभार हानि का सामना करना पड़ सकता है। धन के मामले में थोड़ी सी आपको कभी कभार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आपकी जो आँख की समस्या है वो हमें दाहिनी आँख समझ में आती है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। और वैवाहिक जीवन जो है वो आपका बहुत अच्छा है। हर मामले में वैवाहिक जीवन अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप पुरुषार्थ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करिए, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। वर्तमान समय भी आपका अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा सा ये 1-2 महीने की समस्या बनी हुई है। पिता का पूरा सहयोग आपको अपने जीवन में मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि व्यवसाय में सफल होने के लिए कि आपका बुध स्वग्रही है, तो एक तो आप पढ़ाई लिखाई में आपका बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि संतान के मामले में अच्छा है और आप अपने आप को पूरी तरीके से किसी भी जगह पर मैनेज कर पाएंगे, अपने आप को रख पाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। आप व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के बहुत सारे आसार हैं। तो मित्रों, यह थी कुंडली 423 की। इसमें लगभग सारी चीज़ों को बता दिया गया है जिन चीज़ों से संबंधित इन्होंने प्रश्न किया था। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इनका कोड 424 है। इसे भेजने वाले अलवर राजस्थान से हैं। डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1970, टाइम 8 बजे का प्रातःकाल का बताया है। मित्रों, इनकी कुंडली मेष राशि की है। माफ़ कीजिएगा, मेष लग्न की कुंडली, तुला राशि की कुंडली है। इनकी समस्या यह है कि नौकरी बार बार छूट जाती है और किसी बिजनेस करने की बात करते हैं। इसके साथ में इन्होंने कई योगों का भी जिक्र किया है। तो मित्रों, हम आपसे स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं कि आप प्रश्न लिखिए, 1 नंबर लिखिए, फिर उसके आगे प्रश्न लिखिए, 2 नंबर लिखिए, फिर उसके आगे प्रश्न लिखिए, ऐसे करके प्रश्न लिखिए आप। हम 2 या 3 से बहुत अधिकतम नहीं लेंगे प्रश्नों को, क्योंकि यह निःशुल्क है और यहाँ पे अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी देनी होती है। आप अगर कोई विस्तृत जानकारी या पूरी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का प्रयोग करें। मित्रों, इनको जो समस्या आ रही है यह इनके कार्य भाव के जो स्वामी हैं, दसम भाव के जो स्वामी हैं, शनि नीच की अवस्था में लग्न में बैठे हुए हैं। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए आपकी जॉब बार बार छूटती है या आप कोई भी कार्य करेंगे नौकरी के संबंधित, तो आपको नौकरी में सफलता नहीं मिलने वाली है। दूसरा यह है कि शनि मंगल की युति भी है और आपके जीवन का सकारात्मक पक्ष आपका वैवाहिक जीवन है।
यदि आप, और दूसरा एक योग ये भी बन रहा है कि द्वादश भाव में बुध इनके नीच की अवस्था में बैठे हैं। तो ये जो शनि और बुध का जो नीच होना या अस्त होना, ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है कि चाहे जॉब के लिए हो या किसी अन्य चीज़ के लिए। यदि आप अपने जीवन में पेय पदार्थों से संबंधित कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर, मिनरल वाटर, इसका बिजनेस करते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे, बुध के 108 मंत्रों का जाप करें, शनि के भी 108 मंत्रों का जाप करें, या इन दिनों में संबंधित ग्रहों का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए लेते हैं अगले कुंडली। 425 इनका कोड है और इसे भेजने वाले हैं हमारे पास 11/5/2001 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 7:30 सुबह जन्म हुआ है, जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। एक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। बिल्कुल आप एक्टर बन सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप एक यशस्वी अभिनेता बनकर इस सामाजिक पटल पर उभर कर सामने आएंगे। आप काफ़ी प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। आपका समय बहुत अच्छा है, लगातार अच्छा बना हुआ है। आप इस क्षेत्र में कार्य करें, अपने करियर को इस क्षेत्र में बनाएं। नृत्य, गायन, वादन, इनमें से कोई भी, या अभिनय, इनमें से कोई भी विधा आप विकसित करने की प्रयास करें। आपके अंदर इस प्रकार की कोई कला ज़रूर छिपी होगी। आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा यह है कि काफ़ी धन भी आपका खर्च होगा इस कार्य में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 426 इसका कोड है। मनाली, हिमाचल प्रदेश, 4 फरवरी 1973, 4:25 प्रातःकाल इनका जन्म हो रहा है। इनका प्रश्न यह है कि प्रश्न इन्होंने लिखा है कि कुछ अच्छा लिखा है हमारे जीवन में। जानते हैं इनकी कुंडली अंगारक योग लग्न कुंडली में, लग्न भाव में बना हुआ। देखिए आपकी कुंडली ठीक ठाक है, लेकिन क्या है कि जो भी योग बने वो निष्फल हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में भोजन भी था, उसको अन्न था पकाने के लिए, भोजन भी, आग भी थी जलाने के लिए, आपने सब कुछ बना के रखा। विधाता की ऐसी इच्छा थी कि भोजन ना बने और उसी समय वर्षा प्रारंभ हो गई। ऐसी स्थिति कुंडली की, योग होते हुए भी उसका प्रभाव ना मिले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान समय आपका अच्छा है। 2/1/2020 से आपका समय अच्छा स्टार्ट हुआ है, और धन आप इस समय मनी बैकअप करने की कोशिश करें अपने आगामी जीवन के लिए। दूसरा यह है कि आप यथार्थवादी व्यक्ति हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। भगवान शिव की आराधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भाव में डूबे रहें, यही आपके लिए अच्छा है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इसका कोड है 428। 428 नंबर की कुंडली है। इसको भेजा है, ये किसी की माँ या पिता ने भेजा है, क्योंकि 20/12/2014 डेट ऑफ बर्थ, टाइम 11:16 रात्रि, दिल्ली से भेज रहे हैं। बेटी है, कुछ कर पाएगी। सिंह लग्न की कुंडली है। चंद्रमा इनका वृश्चिक राशि में उपस्थित है। शनि चंद्र की युति है, विषय योग भी मातृ भाव में बना हुआ है। आइए जानते हैं इनकी कुंडली के बारे में। देखिए ये लड़की जो है, ये बहुत दूरदर्शी होगी, बहुत बुद्धिमान होगी, मानसिक, बौद्धिक, तार्किक, सभी प्रकार की मजबूती परमात्मा ने इन्हें सौंपी है, इन्हें दिया हुआ है। बहुत मजबूत स्थिति है अगर हम ब्रेन पावर की बात करें।
ये लड़की बहुत अच्छा करेगी, जॉब करेगी, जॉब से पैसा आएगा, बहुत अच्छा करने वाली है ये अपने जीवन में। इसके इस मामले में कि ये कुछ करेगी, क्या कुछ कर पाएगी, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। मेधावी लड़की है ये, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं इसके जीवन के लिए। वहीं पर जो जीवन का एक नकारात्मक बिंदु होता है वो ये है कि मात्र सुख बहुत नहीं है जीवन में, बहुत अच्छा मात्र सुख नहीं है। घरेलू वर्तमान समय में या इस आसपास में थोड़ा सा पैसों को लेकर इसके प्रारंभिक जीवन में चिंता रहेगी, जो कि ये अपनी माँ या पिता के घर से संबंधित होगी ये समस्या। इसके लिए हम उपाय बता देते हैं। बच्ची को जहाँ पर आप जब कपड़े खरीदते हो तो हरे रंग के कपड़े खरीदें, हरे रंग के पर्दे रखें जहाँ पर बच्ची का शयन कक्ष हो। और बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी सभी प्रकार के विघ्न का नाश करने वाले देवता हैं और ऐसा करने से बच्ची के अंदर सात्विक गुणों की भी वृद्धि होगी। पढ़ने के मामले में और कार्य करने के क्षेत्र में, नौकरी करने के मामले में बहुत अच्छा रहेगी, बहुत अच्छे पद पर लड़की काम करेगी ये। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और इस बच्ची को। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, कहीं भाग कर ना जाएं। मैं यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि कुंडली जान लेते हैं, इसके बाद में निकल जाते हैं, यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, तो ये ना करें। अगर अच्छा लग रहा है तो रुके रहें, नहीं अच्छा लग रहा है तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे। तो मित्रों, ये आपको जानकारी कैसी लगी, ये कुंडली कैसी लगी, जिन लोगों के बारे में बताया है वे अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि एस्ट्रो कुंडली का परिवार बड़ा हो सके। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व हमारे प्रति बनता है। इसी के साथ में आपसे अलविदा। धन्यवाद।